नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सव्साहुणं वन्दितु सव्सिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुड मृण्मोऽसुध केवली भणिदम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छदे। अभी कर्ता कर्म अधिकार के माध्यम से यहाँ पे विभिन्न वक्ताओं के माध्यम से यहाँ पे चर्चा चल रही है, जिसमें यहाँ पे सबसे पहले तो अधिकार के प्रारंभ में ही बताया है कि कर्ता कर्म की भूल का कारण, मूल कारण क्या रहा। कि कर्ता कर्म की जो भूल हो रही है जीव की, तो उसका मूल कारण ये आत्मा और आश्रवों में भेद नहीं जानता। आश्रव भाव कौन से, कि जो अपन कर्म ये सोचते हैं कि अपन ये कर सकते हैं, और इसके कारण से जो अपना कर्मों का आश्रव होता है, जो क्रोधादि भाव होते हैं, तो ये आश्रव भाव हैं, ये नहीं जानते। अपन हंसी मजाक में भी कितने ऐसे भाव करते हैं, अपन हास्य आदि कषाय करते हैं, तो वो भी आश्रव के कारण हैं। तो अपन ये सोचते ही नहीं है, इस चीज़ पे विचार नहीं करते, और इसी कारण कितने ही अपन जाने अनजाने कर्मों का आश्रव करते हैं, और इस कारण से ये कर्ता कर्म की जो प्रवृत्ति हो रही है, तो वो उसका यहाँ पे उपाय बताया है कि उन आश्रवों से निवृत्ति कैसी हो। तो सबसे पहले तो आश्रवों का स्वरूप बताया है कि आश्रव है कैसे। तो पूर्व गाथा के माध्यम से बताया था कि आश्रव कैसे हैं, वे असुचि हैं, दुख रूप हैं, और कैसे हैं, विपरीत भाव हैं और अनित्य हैं। इस प्रकार आश्रवों का स्वरूप बताया। उसके बाद उनसे निवृत्ति का उपाय यहाँ पर फिर बताया कि ज्ञान मात्र से ही आश्रवों की निवृत्ति हो सकती है। कैसे, तो मात्र ऐसा जानना है, कैसा जानना है कि मैं शुद्ध हूँ, तो उसकी चर्चा इस 73वीं गाथा के माध्यम से अभी यहाँ पर चल रही है। तो गाथा का पाठ अपन करेंगे। 73वीं गाथा। अहमे को खलु शुद्धो ऋममोणाण दंसण समग्गो तम्हिठे दो तच्चित्तो सव्वे ए देखयम नेमी। मैं एक हूँ, मैं शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण हूँ, स्थित लीन निज में ही रहूं, सब आश्रवों का क्षय करूं। इस गाथा को जिनागम की सर्व महत्वपूर्ण गाथाओं में से एक कहा गया है। इसका कारण क्या है, यहाँ पर समय सार में जितनी भी महत्वपूर्ण गाथाएं कही गई हैं, उनमें एक बात कॉमन क्या है कि उनमें जो परम शुद्ध निश्चय से बात की गई है, अर्थात क्या, जो त्रिकाली ध्रुव स्वभाव है उसकी बात की गई है। और उसको महत्वपूर्ण क्यों कहा है, क्योंकि जिनागम का सार रूप में क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है कि जिनागम के जो चारों अनुयोग हैं, उनका सार रूप जो देखें तो चारों अनुयोगों का मूल प्रयोजन ही यही है कि आत्म स्वभाव पे दृष्टि कराना। आत्म स्वभाव जो है कि कैसा, कि मैं एक शुद्ध, अभी कल नेत्रेश जी के माध्यम से अपन ने देखा ही था, तो कैसा है मेरा आत्म स्वभाव, कैसा है कि एक शुद्ध जो चिदानंद घन रूप जो स्वभाव है, तो उस स्वभाव पर दृष्टि कराना। तो ये अन्य जो गाथाएं आदि हैं जिनागम में भरा पड़ा है, लेकिन उसे क्या है, वो डायरेक्ट नहीं कहा गया यहाँ पर, लेकिन उसको एकदम सीधा वही बात एकदम स्पष्ट रूप से हस्तावलंब के समान, हाथ पे रखे हुए आंवले के समान भी एकदम स्पष्ट बताई गई है, इसलिए इसको महत्वपूर्ण कहा गया है। तो और यहाँ पर जो द्रव्य स्वभाव की चर्चा की है, तो द्रव्य स्वभाव कैसा है, तो द्रव्य स्वभाव को बताने के लिए जो रत्नकर्ण शाफकाचार है, तो उसका जो पहला अधिकार है,
तो उसका आखिरी श्लोक में कहा गया है कि वो द्रव्य स्वभाव के माध्यम से ही द्रव्य स्वभाव की महिमा बताते हुए श्लोक कहा गया है, देवेंद्र चक्र महिमान ममेयमानम राजेंद्र चक्र मवनीन्द्र शिरोर्चनीयम धर्मेंद्र चक्रमवनीकृत सर्वलोकम लब्ध्या शिवम च जिन भक्तिरुपैति भव्या। कि लोक में जितने भी सर्वोत्कृष्ट पद हैं, सर्वोत्कृष्ट पद कौन से? हाँ, सीएम का पद, सीएम, पीएम, अरे उनसे भी ऊपर जितने जो पद हैं, कैसे? देवेंद्र चक्र, जो देवेंद्रों के इंद्र हैं, सौधर्म इंद्र, और राजेंद्र चक्र ऐसे चक्रवर्ती का चक्र, और धर्मेंद्र चक्र ऐसे कौन? तीर्थंकर का पद। ये सब कहाँ से मिलते हैं? ये सब ऐसा नहीं कि इलेक्शन लड़के मिल जाएंगे। हाँ, इनके लिए इलेक्शन काम नहीं आते। हाँ, और कितना पुण्य का उदय, तो पुण्य का उदय भी मात्र काम नहीं आता। तो पुण्य का उदय, इतना पुण्य का उदय भी तभी आता है, इतना पुण्य का बंध भी उन्हीं को होता है जो इस ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करते हैं। तो ध्रुव स्वभाव कैसा है? एक, शुद्ध, निर्मम और ज्ञान दर्शन पूर्ण। ऐसी कि गजब की विशेषताओं से उसकी चर्चा की है कि एक कैसा कि मैं एक अनादि अनंत नित्य उद्योत विज्ञान घन स्वभाव वाला हूं। ऐसा एक अनादि अनंत जो कभी मरता नहीं है। हाँ, अनादि से है अनंत काल तक, और अनादि अनंत होते हुए भी कभी एक समय पुराना नहीं हुआ। हाँ, इतना गजब का स्वभाव ऐसे, और नित्य उद्योत रूप, हमेशा प्रकाशमान रहने वाला, विज्ञान घन स्वभाव वाला। ऐसा विज्ञान घन स्वभाव वाला होने से एक हूं, और समस्त कारक समूह के प्रक्रिया के पार। हाँ, समस्त कारक चक्र क्या न करता है न कर्म है, स्वयं का ही कर्ता, स्वयं का ही कर्म, ना किसी अन्य का करता है, ना किसी अन्य के द्वारा उत्पन्न हुआ कर्म है। इस प्रकार जो कर्ता कर्म आदि सभी कारक चक्र से पार, ऐसा शुद्ध और सभी प्रकार के क्रोधादि भावों से रहित। और क्रोधादि भावों के लिए क्या कहा है कि जो पुद्गल से उत्पन्न हुआ, पुद्गल द्रव्य है स्वामी जिसका, ऐसे विश्व रूप अर्थात अनेक प्रकार के क्रोधादि भावों के स्वामी पने से स्वयं सदा परिणमित नहीं होने से निर्मम है। अर्थात पुद्गल जिसका स्वामी है, पुद्गल किसका स्वामी है? कि जो द्रव्य है वो स्वयं का स्वामी है, तो पुद्गल का स्वामी है। तो क्रोधादि किसके हैं? तो क्रोधादि भी वो पुद्गल के हैं। कैसे? क्योंकि क्रोधादि भी पुद्गल के द्वारा ही उत्पन्न होते, पुद्गल कर्म के द्वारा ही उत्पन्न होते हैं। तो ऐसे क्रोधादि जो पुद्गल के द्वारा उत्पन्न हुए हैं वो मेरे नहीं हैं, वो मेरे नहीं है, भले ही मेरे में उत्पन्न हो रहे हैं। पिछली गाथा में कहा था कि क्रोधादि उत्पन्न भले ही मेरे में होते हैं, लेकिन कैसे हैं कि जैसे पानी में काई उत्पन्न हो जाती है, पानी में जो काई उत्पन्न होती है वो पानी से भिन्न है क्या? वो उत्पन्न भले ही पानी के माध्यम से हुई है, पानी में ही है, लेकिन वो पानी का विकार है। ऐसे ही क्रोधादि भले ही मेरे में उत्पन्न हुए हैं, भले ही मेरे स्वभाव में दिखते हैं, ऊपर ऊपर दिखते हैं, लेकिन फिर भी मेरे जो ध्रुव स्वभाव में है, मेरे जो त्रिकाली स्वभाव है, उसको 1% भी स्पर्श नहीं किया है। ऐसे क्रोधादि भाव हमेशा मेरे से सदा भिन्न है, पुद्गल के हैं, और पुद्गल स्वरूप ही हैं, मेरे नहीं हैं। ऐसे और पुद्गल स्वभाव के से रहित होने से, क्रोधादि से रहित होने से मैं कैसा हूं? निर्मम हूं। क्यों निर्मम? क्रोधादि इनका क्या कनेक्शन है? तो क्रोध क्या है? क्रोधादि कषाय हैं, और कषाय कैसे उत्पन्न होती हैं? राग द्वेष से। और राग द्वेष के कैसे होते हैं? तो पर में ममत्व करने से। बालबोध में अपन ने क्या परिभाषा पढ़ी है
कि क्रोध कषाय कैसे उत्पन्न होती है, कि जब मोह के निमित्त से पर पदार्थ को इष्ट अनिष्ट मानते हैं। तो इष्ट अनिष्ट मानने से मोह के उदय से, मोह के निमित्त से, अर्थात पर में मोह करने से, ममत्व करने से, तो ममत्व के द्वारा जो कषाय उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे ममत्व रहित हूं मैं, पर के ममत्व से रहित हूं मैं, इसलिए मैं निर्मम हूं। ऐसा मैं निर्मम स्वभाव वाला हूं। जगत में क्या कहते हैं कि निर्मम है, अर्थात अरे तो बिल्कुल निर्मम है, बिल्कुल दया रहित है। अरे दया रहित यहाँ पे तो गुण कहा है। हाँ, अपन लोग बाहर किसी को ऐसे क्या सुनाने के लिए कहते हैं कि ये तो बिल्कुल बिल्कुल ही दया नहीं है, इसमें तो 1% दया नहीं है। लेकिन यहाँ पे स्वभाव कहा है, क्यों? क्योंकि वास्तव में स्वभाव अपन वहां पर कहते हैं द्वेष रूप में कहते हैं। क्यों? कि सामने वाले में जो द्वेष भाव है उसको बताने के लिए कहते हैं। लेकिन यहाँ पर निर्मम का अर्थ राग रहित नहीं, द्वेष रहित भी है। तो राग द्वेष रहित ऐसा मैं निर्मम हूं, ना किसी से राग करने वाला हूं, ना किसी से द्वेष करने वाला हूं स्वभाव से। लेकिन स्वभाव को भूलने के कारण ये राग द्वेष मेरे में उत्पन्न होते हैं। और कैसा हूं कि ज्ञान दर्शन पूर्ण हूं। तो ज्ञान दर्शन के लिए क्या विशेषता दी है कि यो चिन्मात्र ज्योति का वस्तु स्वरूप से, चिन्मात्र ज्योति का वस्तु स्वभाव से ही सामान्य विशेषात्मक होने से, सामान्य विशेष से परिपूर्ण होने से ज्ञान दर्शन से पूर्ण हूँ। सामान्य विशेष अर्थात जो सामान्य अर्थात क्या, जो ज्ञान, और सामान्य अर्थात दर्शन, और विशेष अर्थात ज्ञान। क्योंकि दर्शन कैसा होता है, जो सामान्य को ग्रहण करे, वस्तु के सामान्य स्वरूप को ग्रहण करे, वो दर्शन, और विशेष को ग्रहण करने वाला ऐसा ज्ञान। ऐसे ज्ञान दर्शन स्वभाव वाला होने से ज्ञान दर्शन पूर्ण ऐसा मेरा स्वभाव, जो त्रिकाली स्वभाव है, तो मेरा ऐसा स्वभाव है। और इसको जानने से, इसी को मात्र जानने से मैं राग आदि से, आश्रवों से, कर्मों से भिन्न हो सकता हूं। कैसे? जानने मात्र से हो जाएगा। तो पूर्व की गाथा में कहा था कि हाँ, मात्र जानने मात्र से ही आश्रवों की निवृत्ति हो जाएगी। कैसे? उसके लिए आगे अभी कहते हैं। अभी इतना तो सामान्य से पूर्व में चर्चा आई गई थी, और इसके आगे की चर्चा अभी विशेष रूप से अपन लेते हैं। इसलिए अब मैं समस्त परद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा, क्या? परद्रव्यों में प्रवृत्ति, परद्रव्यों में जो प्रवृत्ति हो रही है, तो परद्रव्यों में कैसी प्रवृत्ति हो रही है? अभी अपन गेम खेल के आए डॉस बॉल, तो उसमें अरे हार गए यार आज, हाँ, तो हार गए, मैं हारा, मेरा स्वभाव तो कभी हारा ही नहीं था। उसमें तो हार जीत का स्वभाव ही नहीं है। जब स्वभाव नहीं है, जब पानी का स्वभाव गर्म नहीं होना नहीं है, तो गर्म कैसे हुआ? तो पर के निमित्त से गर्म भले ही हुआ, लेकिन स्वभाव से ऐसा है कि शीतल ही रहने वाला है। हाँ, कितनी भी गर्मी हो, उसको रूम टेम्परेचर पे यदि पानी को छोड़ दिया जाए तो वो अपने नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो उस टाइम पे गर्म नहीं रहेगा, भले कितनी गर्म कर दो उसको। तो ऐसी स्वभाव से मैं कैसा हूं? अभी ये चर्चा की कैसे, इस स्वभाव से तो मैं शुद्ध ही हूं। हाँ, ज्ञान दर्शन वाला शुद्ध हूं, कभी पर में 1% गया नहीं, ऐसा मैं शुद्ध हूं। लेकिन पर से प्रवृत्ति के द्वारा, हाँ, पर से प्रवृत्ति होने के कारण ये जो आशा भाव हो रहे थे, तो इसलिए अब मैं पर द्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा, इस प्रवृत्ति जो हो रही है पर द्रव्य में, कैसे कि अब मैं हार गया, तो हार गया तो क्या करना, कि रोना नहीं, क्योंकि मेरी प्रवृत्ति नहीं है, ये परद्रव्य की प्रवृत्ति है, ऐसा जानना। तो जब तक जानेंगे नहीं तब तक मानेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो जानना, उसके बाद ऐसा निर्णय करना। गुरुदेव श्री का वाक्य है ना कि हूं परमात्मा छू एम नक्की कर, हूं परमात्मा छू एम निर्णय कर। ऐसा निर्णय करना, जानना, तो जानना, और ऐसा अंदर में दृढ़ श्रद्धान करना। कैसी? कि मैं पर से
निवृत्त हूँ, पर परद्रव्यों में प्रवृत्ति से निवृत्ति के द्वारा इसी आत्मा में, अपने ही आत्मा में, किसी और आत्मा में नहीं, मैं, मेरा जो स्वभाव है वो मेरे आत्मा में, मेरे आत्मा का स्वभाव है, और उसके लिए कहीं और नहीं जाना, किसी और के पास नहीं जाना, उसको जानने के लिए भी किसी और के पास नहीं जाना, उसको जानने के लिए भी, उसको ऐसा स्वीकार करने के लिए भी मात्र मेरे स्वभाव में देखना है, कहीं और नहीं देखना, मेरे आत्मा में, अपने ही आत्मा में, किसी और के पास जाना ही नहीं है इसके लिए। तो दादा इसके लिए बहुत अच्छे से कहते हैं कि चाय बनाने से भी ज्यादा सरल काम है। चाय बनाने में तो कितनी चीजें चाहिए, और एक भी चीज यदि नहीं हो तो चाय नहीं बन सकती। हाँ? लेकिन आत्मा अनुभव का काम तो इससे भी सरल काम है। क्यों? कि गर्दन झुकाई देख ली, नहीं, गर्दन भी नहीं झुकाना, गर्दन भी नहीं झुकाना, बस क्या, आंखें बंद करो और अपने स्वभाव का चिंतन करो कि मैं कैसा हूं, और बस आत्मानुभव हो जाएगा। तो अब किसका? कि अपने ही स्वभाव का चिंतन करना, कि अपने ही आत्मा में और आत्म स्वभाव में ही निश्चल रहता हुआ समस्त परद्रव्यों के निमित्त से विशेष रूप चेतन में होती हुई चंचल कल्लोल कल्लोल मतलब क्या? जो तरंगे, जो विशेष रूप तरंगे हो रही हैं, विशेष रूप मतलब पर्याय में जो उत्तरंग निस्तरंग जो ये तरंगे उठ रही हैं, जैसे समुद्र होता है तो समुद्र को क्या कहते हैं? गंभीर, समुद्र के समान गंभीर बनो कहते हैं ना। लेकिन ऊपर से कैसा दिखता है? वो बहुत लहरें आते हुए, कंटिन्यू लहरें आते हुए दिखती हैं उसमें। ऐसे ही आत्मा में भी जो कल्लोल तरंगे उठ रही हैं, कंटिन्यू उठती हुई दिख रही हैं, ऐसी पर्याय जो उठती हुई दिख रही हैं, तो ये तो ऊपर से तो होती हैं पर्याय, लेकिन अंदर में जाके देखो, अंदर में समुद्र कैसा होता है? गंभीर होता है। वैसे ही आत्मा भी विज्ञान घन स्वभाव वाला है। ये ऊपर से तरंग जो लहरें उठती हैं इनसे प्रभावित नहीं होता। आत्मा भी जो पर्याय हैं इनसे प्रभावित नहीं हुआ आज तक, क्योंकि यदि प्रभावित हो जाता ना तो कभी मोक्ष नहीं जा सकता था। क्यों? इतनी बार नरक गए, इतनी बार अपन छेड़ाला में पढ़ते हैं कि एक श्वास में 8-10 बार जन्म मर्यो भर्यो दुख बार, इतनी बार जन्म मरण होने पर भी स्वभाव का 1% घात नहीं हुआ। कितना? 1% भी घात नहीं हुआ। अरे कितनी बार जन्म मरण किया, हाँ, कितनी बार नरक में गए, कितनी बार देव गति में गए, इतनी बार देव गति में गए, देव से नरक गति में, और एक इंद्रिय पर्याय कितनी बार धारण की, और उसके बाद भी स्वभाव का 1% घात नहीं हुआ। ये ध्रुव स्वभाव की विशेषता है कि कभी भी अपना स्वभाव नहीं छोड़ा। तो ऐसे जो इतनी जो कल्लोल तरंगे ऐसी उठी हैं, कितनी तरंगे, ऐसे कितने भाव होते रहे, पूर्व में कितने ही भाव हुए, लेकिन इनसे अप्रभावी रहा। और कल्लोल के निरोध से इसको अर्थात आत्मा को ही अनुभव करता हुआ अपने ही अज्ञान से आत्मा में उत्पन्न सभी क्रोधादि भावों का क्षय करता हूं। तो क्या ऐसे जो कल्लोल जो तरंग उठ रही हैं इनका निरोध करता हुआ, अर्थात उठ तो रही हैं लेकिन उनको गौण करता हुआ। जैसे जो तरंगे उठेंगी तो सही, क्योंकि पर्याय हैं, तो पर्यायों का स्वभाव ही है, क्योंकि प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है कि उत्पाद व्यय द्रव्य रहना। तो उत्पाद व्यय द्रव्य तो होगा ही। तो जो ध्रुव स्वभाव है उसका अवलंबन लेते हुए, जो जब ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लेंगे, जब ध्रुव पे दृष्टि करेंगे, तो जब दृष्टि ध्रुव पर होगी तो उत्पाद व्यय पे दृष्टि ना करते हुए आत्मा का अनुभव करना, और उस आत्मा का अनुभव करते हुए जो क्रोधादि भाव हो रहे हैं तो उसका क्षय करता हूं। कैसे? जो क्रोधादि आत्मा का अनुभव करेंगे, आत्मा का अनुभव जो सहज रूप से होगा, कैसे? कि जब मैं ध्रुव स्वभाव का अनुभव करूंगा,
और जो कल्लोल जो तरंगे उठ रही हैं और उन पे से दृष्टि हटाऊंगा, और जब ये दृष्टि मेरे पर होगी, आत्म स्वभाव पर दृष्टि होगी, तब क्रोध आदि का सहज रूप से क्षय होता है। यहां पर क्या लिखा है? क्रोधादि भावों का क्षय करता हूं। करता हूं कि होता है? हाँ, तो करता हूं, तो ये तो करने की भाषा में लिखा है। क्यों? क्योंकि जो आदत है ना हमारी, तो आदत कैसी है? अनादि से ही आदत पड़ी है। जो कर्ता कर्म की प्रवृत्ति की आदत अनादि से पड़ी है हमारी, करने की। तो इसलिए यहां पे कहा है कि करता हूं, लेकिन वास्तव में तो होता है। आत्मानुभव जब होता है तो क्रोधादि भाव का भी क्षय सहज रूप से होता है। तो इसी प्रकार जो निस्वभाव पे निज जो आत्म स्वभाव है उसका अनुभव करते हैं, तो इसलिए सबसे पहले तो निस्वभाव की विशेषता बताई कि वो आत्म स्वभाव कैसा है, कि वो एक शुद्ध निर्मम ज्ञान दर्शन पूर्ण जो स्वभाव है, उस पर जब दृष्टि होती है, उसका जब अनुभव होता है, तो उस समय ये कल्लोल जो तरंगे हैं, तो उन तरंगों पर दृष्टि ना जाते हुए स्वभाव पर दृष्टि जब जाती है, और स्वभाव पर दृष्टि जाने से जो क्रोधादि भावों का क्षय होता है, उसी से आश्रव का निरोध होता है। तो जो गाथा में उत्थानिका में प्रश्न किया था, उत्थानिका में प्रश्न उठाया था कि आश्रवों की निवृत्ति का यहाँ पर उपाय बताएंगे, तो आश्रवों की निवृत्ति का उपाय बताया है यहाँ पर। कैसा? कि क्रोधादि भावों का क्षय किस प्रकार हुआ। तो आश्रव भाव जो क्रोधादि भाव थे, उनका क्षय की यहाँ पे विधि बताई है। और इसी प्रकार अपने आत्मा अर्थात मन में निश्चय करके, कैसा निश्चय करके? कि क्रोधादि भाव जो मेरे नहीं हैं, तो इनका मैं क्षय करता हुआ मैं क्षय कर सकता हूं, ऐसा निश्चय करके जिसने बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है, बहुत समय से पकड़े हुए जहाज को छोड़ दिया है। तो अभी तक अपन क्या पढ़ते हुए आए हैं कि मझधार में पड़ी नैया इसे पार लगा देना। हाँ, क्या जहाज में मेरी नाव पड़ी है, इसको पार लगा देना। ये जो मझधार में मैं फंसा हुआ हूँ, ये नाव में जो फंसे हैं, इसको पार लगा देना। यहाँ पर थोड़ा उदाहरण अलग प्रकार से दिया है। कैसा? कि जैसे कोई समुद्र है, तो समुद्र है तो उसमें कोई नाव फंसी है, कोई तूफान आया समुद्र में, बहुत तेज तूफान, जो भवंडर बन जाता है ना, तो वो कैसा गोल गोल घूमता है, गोल गोल घूमता है। उसमें कोई नाव यदि फंस जाए तो वो कैसे निकलेगी? निकलना पॉसिबल है क्या फंसने के बाद? तो फंसने के बाद उसकी डायरेक्शन भी कैसे, वो भी गोल गोल उसके साथ घूमेगी। तो जो कोई नाव बहुत तेज तूफान में, बहुत तेज जो भवंडर आ रहा है, अभी जापान में है, जापान की न्यूज़ पड़ी थी, कैसे वहाँ पर अभी भवंडर आया है, तो वहाँ पे जो तूफान आया है, तो वहाँ पर कोई जहाज वगैरह कोई फंसा होगा, तो वो जब तक तूफान आ रहा है तब तक उसका तो निकलना संभव नहीं होगा। तो जब तक ऐसे ही आत्मा में आत्म स्वभाव है, तो उसमें जब तक ये उत्तरंग निस्तरंग ऐसी कल्लोल उठती रहेंगी, तो तब तक तो आशव रूपी जो जहाज है, तो उसका निकलना संभव नहीं होगा। तो निकलना कैसे होगा? तो निकलना तब होगा जब वो तूफान शांत होगा, क्योंकि जब तक तूफान शांत नहीं होगा तब तक वो जहाज को छोड़ेगा नहीं, और तूफान के तेज वेग में जहाज का निकलना संभव होगा नहीं। तो वैसे ही ये जो आश्रव हैं, आश्रवों को पकड़ रखा है किसने? मैंने आश्रवों को पकड़ रखा है, मैंने कर्मों को पकड़ रखा है, या कर्मों ने मुझे बांध रखा है? तो कहने में तो भले ही कर्मों ने मुझे बांध रखा है ऐसा दिखता है, पर वास्तव में मैंने कर्मों को पकड़ रखा है। हाँ, अपन कहते हैं ना कि कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई। हाँ, वास्तव में वस्तु स्थिति तो ऐसी है कि मैंने कर्मों को पकड़ रखा है, और मैं जब कर्मों को छोड़ दूंगा तो वास्तव में कर्म भी सहज रूप से छूट जाएंगे। जैसे
अब वो जहाज फंसा हुआ है, तो वो क्यों फंसा है? क्योंकि समुद्र ने उसको तूफान में फंसा के रखा है, तूफान के कारण फंसा है ना, तो तूफान के में उसे फंसा के रखा है, इस कारण वो फंसा हुआ है। और जैसे तूफान शांत हो जाएगा, वो भवंडर शांत हो जाएगा, वैसे ही जहाज भी निकल आएगा। वैसे ही जब आत्मा के जो भाव, जो क्रोधादि भाव कर रहे हैं, और इनसे जब निवृत्ति अपन छोड़ देंगे, क्या जब छोड़ देंगे, तो वैसे ही जहाज भी जो आश्रव है उससे भी निवृत्ति सहज रूप से हो जाएगी। एक भजन आता है, अपनी भूल अपनी सुध भूल आप दुख उठाए। तो जैसे वो तोता है, तोते ने क्या डाल को पकड़ रखा था, लेकिन क्या मान के बैठा है कि पेड़ ने मेरे को पकड़ लिया और डाली ने मेरे को पकड़ लिया। अब पकड़ा किसने है? पकड़ा तो तोते ने है ना। तो जब तक वो तोता छोड़ेगा नहीं पेड़ को, तब तक वो कैसे मुक्त होगा? ऐसे ही जब तक जीव भी ये छोड़ेगा नहीं कर्मों को, तब तक कैसे मुक्त होगा? और कहता क्या है कि कर्मों ने मेरे को पकड़ रखा है। अब जब तक कर्मों को पकड़े रहेंगे, तब तक तो कर्मों से मुक्त होंगे नहीं। तो ऐसे ही जब ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करेंगे, तब ध्रुव स्वभाव पे दृष्टि जब करेंगे, तब कर्मों से दृष्टि हटेगी, और कर्मों से दृष्टि हटेगी तभी एक कर्मों से छूट सकते हैं। तो ऐसे ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करने के लिए यहाँ पर जो ध्रुव स्वभाव है उसकी यहाँ पर चर्चा की थी। तो उस ध्रुव स्वभाव पर, उसका ध्रुव स्वभाव का अवलंबन करना, और जो कल्लोल उठ रही हैं, जो आत्मा के में जो भाव हो रहे हैं, तो क्रोधादि भावों पे से दृष्टि हटाकर जो स्वभाव है, जो आत्म स्वभाव है, कैसा एक शुद्ध जो निर्मम स्वभाव है, उस पर दृष्टि करना। उस पर दृष्टि कर कर जैसे ही समुद्र से जहाज छूट जाता है, ऐसे समुद्र के भंवर की भांति जिसने सर्व विकल्पों को शीघ्र वमन कर दिया है, ऐसे निर्विकल्प अचलित अमल आत्मा का अवलंबन करता हुआ विज्ञान घन होता हुआ यह आत्मा आश्रवों से निवृत्त होता है। ऐसा कि जैसे उस समुद्र ने छोड़ दिया, समुद्र ने तो जहाज को छोड़ दिया, वैसे ही है आत्मा जब सर्व विकल्पों का त्याग कर देता है। सर्व जो विकल्प हो, जैसे खाने पीने आदि के विकल्प हैं, और काय के विकल्प होते हैं, जो दिन भर में जितने भी अपन देख लो कितने विकल्प होते हैं। हर मिनट अभी प्रवचन में बैठे हैं तो प्रवचन कब खत्म होंगे, इसके बाद साहित्यिक सप्ताह में किस किस में पार्ट लेना है, इसके विकल्प, और उसके बाद किस किस में अभी कविता लिखनी है, उसके विकल्प, उसके बाद उसकी तैयारी करनी है, उसके विकल्प, उसके बाद सोनगढ़ में पंचकल्याणक है, उसके विकल्प। ऐसे जो कंटिन्यू विकल्प उठ रहे हैं, तो इन विकल्पों से जब तक ये विकल्पों को नहीं छोड़ेंगे, तब तक ये आश्रवों से भी निवृत्ति होने वाली नहीं है। तो सबसे पहले क्या, ये विकल्पों का अवलंबन जब वमन करता है, विकल्पों के अवलंबन को जब छोड़ देता है, तब यह जीव आश्रवों से निवृत्त होता है। और ऐसे ही आश्रवों से निवृत्त हों और अपने ध्रुव स्वभाव का अवलंबन लें, इसी भावना से भी पूर्ण करते हैं। ओम नमस्ते।